अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और थोड़ा बहुत मज़े में भी होंगे। दोस्तों, मैं YouTube देख रहा था और स्क्रॉल डाउन कर रहा था मुख्तलिफ वीडियोस को, तो मेरे सामने अचानक एक वीडियो आई जिसमें किसी बंदे ने वीडियो बनाई थी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसको थंबनेल दिया हुआ था। उर्दू में वहाँ पे लिखा था कि एक यूरोपियन मुल्क का सिटीजनशिप 3 महीने के अंदर हासिल करे। ठीक है, तो वो मुझे पता है कि उस मुल्क का सिटीजनशिप आप 3 महीने में हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह जब आगे उसी वीडियो को मैंने ओपन किया और नीचे देखा तो यूट्यूब जो है बहुत सारे सजेशन दे रहा था। किसी ने कहा था कि ये मुल्क जो है 1 महीने में सिटीजनशिप देता है पाकिस्तानियों को, किसी ने लिखा था कि ये मुल्क जो है 3 महीने में सिटीजनशिप देता है और इस मुल्क का वीज़ा अगर अभी अप्लाई नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जल्दी करें। तो इस तरह के कैची बहुत सारे टाइटल्स लोगों ने दिए हुए थे और उस पर लाखों व्यूज भी थे। तो कैची टाइटल्स जो है वो तो कोई भी अपनी वीडियोस में लगा सकता, लेकिन ये अगर वो चीज़ उस वीडियो में नहीं है और वो खबर या न्यूज़ हकीकत नहीं है तो ये यूट्यूब की भी रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी तो मैंने फैसला किया कि अब इस चैनल पे चूँकि मैं ऑलरेडी ट्रैवल वीडियोस अपलोड करता हूँ, आपके साथ जो है ना बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है और शेयर करूँगा, खासकर बजट ट्रैवलिंग के हवाले से और वीज़ाज़ के हवाले से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो मैंने कहा क्यों ना अब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। उससे मेरी मुराद ये कि आपके साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे डिफरेंट कंट्रीज़ की जो सिटीजनशिप्स हो गए, इमिग्रेशन हो गई या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, बिजनेस हो गए, इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऑप्शंस हो गए, तो ये भी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगा। तकरीबन तमाम ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन ये कि कुछ ऑप्शंस थोड़े मुश्किल होते हैं और कुछ ईजी होते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो हम बहुत सारे और वीडियोस बनाएंगे फ्यूचर में, उसमें आपके साथ में एक एक ऑप्शन के बारे में तफसीली हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में भी कुछ ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप आसान कौन सा पासपोर्ट दूसरा हासिल कर सकते हैं किसी और मुल्क का। अच्छा, इसका आसान से ये मुराद नहीं है कि आप गए और पाकिस्तानी पासपोर्ट आपने वहाँ दिखाया और उन्होंने आपको उस मुल्क का पासपोर्ट दे दिया। ठीक है, इस तरह आसानी से मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन मेरी आसानी से कहने का मकसद ये है कि आपको उस मुल्क का पासपोर्ट मिल जाएगा एक टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके हाथ में हो तो दूसरा पासपोर्ट हासिल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पैसे खर्च करो, अगर आप मालदार हो, आपके पास पैसे हो, उसको कहते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्ट। दूसरा तरीका ये है कि आप उस मुल्क में जाओ, वहाँ पे रहो या वहाँ पे शादी करो उस मुल्क के किसी सिटीजन से, तो भी आपको उस मुल्क का पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इंतज़ार करना। और या वहाँ पे बिजनेस स्टेब्लिश करो, कोई कंपनी स्टेब्लिश करो और काम करो, तो भी वहाँ पे आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है, या आप वहाँ पे कोई जॉब करो। ठीक है, तो ये चंद तरीके हैं बगैर पैसों के आप जाके वहाँ पे रहते हैं और शादी करने पे कभी 2 साल कभी 3 साल, हर मुल्क के अलग अलग जो है ना फिर पॉलिसीज है और रूल्स है, लेकिन 5-6 साल के बाद नॉर्मली आपको पासपोर्ट उस मुल्क का मिल जाता है अगर आप लीगली वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करते हो और कोई काम करते हो। तो ये 2 तरीके हैं नॉर्मली। अब जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इमिग्रेशन के हवाले से और वीज़ाज़ के हवाले से, तो इसमें मैं स्टडी को अभी फ़िलहाल इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि स्टडी का भी बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उसको हम फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इमिग्रेशन और जॉब्स और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा। ठीक है, तो अभी आते हैं जी, बात करते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास हो तो आप इन्वेस्टमेंट करके कौन कौन से मुल्क के पासपोर्ट ले सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि पैसा खर्च करना होगा। हमारा पासपोर्ट ऐसा है कि इसमें या तो हम पैसा खर्च करेंगे या थोड़ी ख्वारी करेंगे, तब हमें दूसरे मुल्क का पासपोर्ट मिलेगा। तो नंबर 1 जो ऑप्शन है वो पैसा खर्च करने वाला जो है, उसमें जैसे कि आपको पता भी है, मैं दोबारा बता देता हूँ, तुर्की पहले नंबर पे आता है क्योंकि तुर्की में इन्वेस्टमेंट जो है कम है सिटीजनशिप के लिए। $2.5 लाख आप इन्वेस्ट करके वहाँ पे प्रॉपर्टी लेके तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 3 से लेके 6 महीने में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। आजकल थोड़ा सा 8-9 महीने टाइम भी लग सकता है। मैं आपको बगैर इन्वेस्टमेंट की भी ऑप्शंस बताऊंगा अभी। दूसरा ऑप्शन डोमिनिका का है। डोमिनिका वेस्ट इंडीज के अंदर एक मुल्क है, यानी जो कैरिबियन रीजन है साउथ अमेरिका में। तो $1 लाख दे के उनकी सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी और वहाँ जाके उसकी रिक्वायरमेंट सारी आपको मिल जाएंगी। $1 लाख मीन्स कि अकेले बंदे के लिए, फैमिली के लिए करेंगे तो तकरीबन 2-2.5 लाख पे बात चली जाती है डॉलर पे। ठीक है, तुर्की वाले ऑप्शन में ये अच्छा है कि आप घर ले लेते हो, घर आपका होता है, आप रेंट पे दे सकते हो, सिर्फ 3 साल बाद आपको सेल करना है। डोमिनिका में जो आप पैसे देंगे वो हुकूमत के पास जाएंगे एज अ डोनेशन, आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है डोमिनिका और यहाँ का। लेकिन तुर्की के पासपोर्ट पे आप जो यूरोप का शेंगन एरिया है वो नहीं जा सकते, यूके नहीं जा सकते और बाकी जापान वगैरह जा सकते हैं, लेकिन डोमिनिका के पासपोर्ट पे आप शेंगन एरिया भी विदाउट वीज़ा जा सकते हैं।
और यूके भी जा सकते हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे और कंट्रीज है। टोटल मिला के कोई 150 कंट्रीज आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। वाइल ऑन द अदर हैंड तुर्की के पासपोर्ट पे आप 110 कंट्रीज बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। फिर कैरेबियन के अंदर भी हमारे पास डोमिनिका के साथ साथ सेंट लूसिया है एक मुल्क, वो भी इसी तरह सिमिलर जो है $1-1.5 लाख में आपको सिटीजनशिप दे देता है, ठीक है, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सेंट लूसिया के साथ साथ जो है सेंट किट्स इन नेवेस है, जिसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियोस भी बनाई हुई हैं पहले इंडिविजुअल एक एक कंट्री के ऊपर। ग्रेनाडा है, तो एंटिगा एंड बारबूदा है, ये कंट्रीज तो सारे कैरेबियन के अंदर है, ठीक है जी। और फिर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपको माल्टा सिटीजनशिप देता है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कैरेबियन कंट्रीज में 1 लाख से $2.5 लाख $3 लाख के दरमियान में आपको फैमिली का मिल जाएगा। $1 लाख में अकेले बंदे का, और $3 लाख तक पूरी फैमिली के लिए, जो 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो 18 साल से कम। और उसमें ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ जाएगी, हुकूमत को डोनेशन देना होगा। तुर्की में इन्वेस्टमेंट भी आपकी सेफ रहेगी, लेकिन जो माल्टा है तो वहाँ पे तकरीबन $4-5 लाख आपको हुकूमत को डोनेशन देना होगा। उसके अलावा भी तकरीबन $15 लाख जो है इन्वेस्ट करना होगा, तो फिर आपको सिटीजनशिप मिलेगा, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन कंट्री है। मॉन्टेनेग्रो एक कंट्री है, उसका भी ऑप्शन है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का, ये भी यूरोप में आता है, ठीक है, और करीब यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी बनने वाला है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी ऑप्शन है, लेकिन उसमें क्विक सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि आसानी से आप पैसे भी दे रहे हो और 3-6 महीने में आपको नहीं मिलता, टाइम लगता है, ठीक है जी। तो ये चंद एक ऑप्शन है सिटीजनशिप वाले। इसके अलावा रेजिडेंसी के ऑप्शंस बहुत है, जिसको हम PR भी कहते हैं। तो PR के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं समझता हूं कि उसको PR के ऑप्शंस को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करते, वो फ्यूचर में किसी और वीडियो में सिर्फ PR के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप किस किस मुल्क का PR ले सकते हैं, क्योंकि PR या रेजिडेंसी जिसको कहते हैं उसके ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यूरोप में भी है, एशिया में भी है, बहुत सारी कंट्रीज में है, तो उस पर एक बहुत जबरदस्त वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अब उन सिटीजनशिप्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आप पैसा आपको नहीं लगाना, लेकिन आपको वहाँ पहुँच के या कारोबार करना है, या शादी करनी है, और या कोई जो है ना जॉब करनी है। तो उसमें तो अगर सच्ची बात की जाए कॉमन सेंस वाली, तो बहुत सारे मुल्क है, यानी कि पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मुल्क आते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जनरली स्पीकिंग कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होता है, यानी विजिट वीज़ा। तो विजिट वीज़ा लेने के बाद ही आप वहाँ जाके इमिग्रेशन ले सकते हैं या कारोबार कर सकते हैं, तो ये बड़ा मसला होता है। तो उस वाले से अगर देखा जाए जहाँ पे बंदा सिटीजनशिप भी ले सकता है और वहाँ रह भी सकता है, तो वंस अगेन उसमें तुर्की इजी मुल्क है। वहाँ पे अगर आप सिर्फ एक छोटा सा घर लेंगे तो 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप शादी करते हैं तो 3 साल बाद आप वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा नंबर पुर्तगाल का आता है। पुर्तगाल में आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, और रेजिडेंसी के 5 साल वहाँ पे लीगल रहेंगे तो फिर पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखें तो जर्मनी भी फ्लेक्सिबल है, यूके भी फ्लेक्सिबल है। यूके में इवन कि आप एज अ स्टूडेंट भी 10 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए, ठीक है। और यूरोप में हमारे पास जो है नीदरलैंड भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इस हवाले से सिटीजनशिप देता है अगर आप वहाँ पे जॉब या शादी या बिज़नेस करते हैं तो यूरोप में काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है। अल्बानिया का भी ऑप्शन है, मैसेडोनिया का ऑप्शन है हमारे पास। अगर यूरोप के से हट के हम एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर जो है हमारे पास सिंगापुर है, लेकिन सिंगापुर वही बात है कि वंस अगेन इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, रिहाइश पे वो आपको नहीं देते। इंडोनेशिया जो है वहाँ पे आप जाके शादी करके वहाँ का सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप फिलीपीन का सिटीजनशिप ले सकते हैं शादी करके। थाईलैंड की सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। थाईलैंड में अगर आप शादी करते हैं तो शादी के 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर थाई सिटीजनशिप। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि इस पर मेरी रिसर्च है, लेकिन 5 साल है या 10 साल है, लेकिन आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, आपको वहाँ रहना होता है। और उसके अलावा जो है काफ़ी सारी और कंट्रीज़ है एशियन साइड पे जहाँ पे आप ले सकते हैं सिटीजनशिप, वहाँ पे आपको रहना होगा। तो एक जनरल रूल है, कुछ कंट्रीज़ का 5 साल होता है रहना, कुछ का 7 साल होता है, कुछ का 6 साल होता है। शादी अगर आप करते तो फिर उसमें टाइम कम हो जाता है, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 5 साल। लेकिन सबसे जो फ्लेक्सिबल ऑप्शन है इस हवाले से वो साउथ अमेरिका के अंदर है। वहाँ पे अगर आप अर्जेंटीना में रहते हैं, बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं तो 3 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्राज़ील का भी सिमिलर है। और पेरू जो है वहाँ पे सिर्फ 2 साल के बाद जो है आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर वहाँ पे आप या जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या शादी करते हैं। इक्वाडोर का भी ये ऑप्शन है, पैराग्वाय, यूराग्वाय, बोलीविया, ये सारे कंट्रीज़ फ्लेक्सिबल है।
इवन कि कोलंबिया और पनामा जो है वो भी इजी ऑप्शंस है, लेकिन वहाँ तक वंस अगेन जाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन वहाँ एक बार आप पहुँच गए या किसी वकील से आपने रब्ता किया, अपनी कंपनी स्टेब्लिश की वहाँ पे या वर्क परमिट ले लिया, तो वहाँ पे बहुत कम टाइम के बाद जो है आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ में मैंने लॉयर्स के साथ रब्ता किया था, उनसे बहुत सारा कम्युनिकेशन किया था, तो इस टॉपिक के ऊपर मेरी तकरीबन 10 साल से रिसर्च है। और इसीलिए मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये कीमती जो है ना मशवरे और रिसर्च और एक्सपीरियंस शेयर किया जाए और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि आप बग़ैर किसी पैसे के गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो और अपने पैसे बर्बाद ना करो। और जहाँ भी जाना हो तो ऑथेंटिक तरीके से जाए, लीगल तरीके से जाए, ताकि पाकिस्तान का नाम भी बदनाम ना हो। और नेचुरल सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हमारे पास इतनी रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम सब लोगों को अकोमोडेट करें। तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि लोग यहाँ से बाहर जाएंगे और जा रहे हैं, तो हम उन लोगों को क्यों ना सही रास्ता दिखाएं, ताकि वो सही रास्ते पे चल के आगे मुल्क में जाए और वहाँ से वापस भी आए, पैसे भी भेजें, ताकि यहाँ की इकोनॉमी भी बेहतर हो और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी उससे फ़ायदा हो। तो यही मेरा जो है ना अभी मिशन है और आपके साथ इसके ऊपर मुझे मिल के काम करना है। और कौन कौन इंटरेस्टेड है इसमें मुझे कमेंट करें, और क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस तरह हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं, तो आप वो कमेंट में करें लाजमी तौर पे। और बहुत जल्द इस हवाले से मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।